हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आने वाले हैं। बच्चे अब इंटर की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट 10th में इंग्लिश की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स 10th में नहीं ऐड होता है। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट उसकी तैयारी कर ही नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्पोकन का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू से एकदम बेसिक से ABCD से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे क्लास को कभी भी मिस ना करें। हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो नॉलेजेबल लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से जो हम स्टार्टिंग करने वाले, शुरू से एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया कि स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप फ्रेंड्स ये मत बीच में ये सोचकर आप वीडियोस रोक मत देना, देखना बंद मत कर देना कि आपको आता है, क्योंकि बीच में मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ABCD में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक, हमारा काम होगा हिंदी से इंग्लिश करना, क्योंकि हम लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको इंग्लिश से हिंदी नहीं करना है। ट्रांसलेट जो हम करने वाले, जो हम सीखने वाले हैं, वो हिंदी से इंग्लिश करना है। यानी कि जो चीज़ हम हिंदी में जानते हैं उसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे और उस काम को हम कैसे करेंगे, तो इसको लेकर के हम लोग बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में टोटल 53 लेटर्स होते हैं एंड इंग्लिश में मात्र 26। तो इंग्लिश कहीं ज़्यादा इजी है। बस आपको 26 लेटर्स का समझना होगा और उसका इस्तेमाल को सीखना होगा। यानी कि क ख ग के जो लेटर्स होते हैं उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, क ख ग का जो अक्षर होता है उसका इंग्लिश आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, जैसे कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलाब्स ध्वंस दंस ह अक्ष त्र और ज्ञ। इस चीज़ का इंग्लिश क्या होता है ये आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा। तो चलिए हम अब इसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद एक आता है अ आ ई। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारीकी को समझेंगे। अगर इस फैक्ट्स को आप समझ जाते हैं तो आपका ईजी, बहुत ही ईजी हो जाएगा इंग्लिश को समझना। तो चलिए मैं उसके लिए पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड अ आ ई उ ऊ। ठीक है, एक और लेटर इसमें ऐड कर दें, री। एंड उसके बाद ए ओ औ अंग अ। फ्रेंड्स, आपको ये आता होगा, लेकिन इसमें जो अब मैं बताने वाला हूँ उससे आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए, ये अ आ ई जो हिंदी में है, इसमें एक और चीज़ छुपी होती है जिसको हम लोग हिंदी में मात्रा बोलते हैं, जिसको हमारे लिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम मात्रा को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है मात्राएं इसकी, सो देख लीजिए आप। आकार, हर्षिकार, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, हर्षरी, ए, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार एंड विसर्ग। इस चीज़ें को हमको समझनी है, जिसका रिलेटेड फुल्ली जो है रिलेशन आ ई से है। ये और ये दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों मिक्सड अप है, दोनों एक इसी का भाग ये है। लेकिन अब जो आगे जो हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत ही योगदान है। ये चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग बारीकी से इसी को समझने वाले हैं यार। तो इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं कि अब इससे हमको कैसे इंग्लिश समझ में आएगा ईजी से। तो चलिए ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमको इसका इंग्लिश लिखना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से।
फ्रेंड्स ये आई की इंग्लिश होती है, ये आपको पता होगा, आई थॉट, और क्या पता ही होगा आपको मोस्ट रूप से। अब आपको इसका इंग्लिश आपको पता करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होती, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होती। उसी तरीके से देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ आकार की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। आकार, इसका इंग्लिश होता है ए। उसके बाद यहाँ से सेम टू सेम जो आई का इंग्लिश है वही इसका होता है। जैसे कि आई से हर्षी, डबल ई से दीर्घी, यू से हर्षु, डबल ओ से दुर्घु, आर आई से री, ई से एकार, ठीक है, ए आई से एकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार एंड ए एच से विसर्ग। देख लीजिए आई का सेम टू सेम इंग्लिश इसका है, ठीक है। इसी को आपको समझना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर ले और इसको नोट कर ले, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको याद कर लें, क्योंकि यही इंग्लिश का जो हमारा पढ़ने और सीखने का जो मेन थ्योरी होगा, जो मेन फॉर्मूला होगा, वो हमारा ये होगा। अगर ये आप इसको समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ अच्छे से, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो 110% आप इंग्लिश लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए अब इसके इस्तेमाल को हम सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और किन किन नंबर्स, किन किन लेटर्स पे कर सकते हैं जिससे हमारा इंग्लिश आसान हो। तो मैं इसके लिए पहले इसको इरेज कर लूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने ऊपर जो मात्रा आपको बताया, अब उसका इस्तेमाल आपको सीखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख लूँ एक बार, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे नहीं, आकार, ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दुर्घुकार, आर आई से री, ई से एकार, ए आई से एकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एच से विसर्ग। ये हो गया लेटर्स। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम, सो चीज को आपको समझना होगा। आप 12 खरी का नाम सुनते होइएगा। 12 खरी मतलब जानते हैं क्या होता है? क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंक, वो 12 खरी के अंतर्गत आता है। तो उसमें सिर्फ काका की नहीं होता, हिंदी में आप पढ़े हुइएगा, ख खा की जिसको बोलते हैं, ख खा खी। उसके बाद होता है ग गा गी, ऐसे लेकर के अक्षर और ज्ञ तक के सारे चीज का 12 खरी बनाया गया है हिंदी पढ़ने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से इंग्लिश पढ़ना होगा, तो आपको टोटल 12 खरी का इंग्लिश आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए इसको समझते हैं। अब हम इससे ही 12 खरी का सारा टेबल बना लेंगे, जो भी इसका फॉर्मेट होता है वो सारा इसी लेवल पे तैयार होगा, कुछ नहीं करना है। अब समझिए इसको कि ये कैसे करेंगे, ये ज़्यादा है। जैसे कि इसमें लेटर्स देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, पक्का 12 है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 12, ये 12 नंबर है तो हम 13 नंबर लिखेंगे, 13 क, 13 गो क लिखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10 11 12 और 13, टोटल 13 का हो गए। अब इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, गेस कीजिए आगे क्या होगा। ये सारी मात्राएं जो है हम इस पे फिट करने वाले हैं। आकार की बस एक नंबर छोड़ करके यहां से सारी मात्रा फिक्स करेंगे इसमें। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, हर्षरी। उसके बाद एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग। फ्रेंड्स डोंट माइंड, बगल में थोड़ा पूजा चल रहा है तो उसका म्यूजिक से आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ रखें, इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए इसको, ये हो गया। अब ठीक जिस तरीके से इसमें मात्रा बिठाए हैं उसी तरीके से अब इंग्लिश भी इसका बिठा देंगे। जैसे कि क का इंग्लिश तो हम सबको पता है क्या होता है, के से क होता है, तो चलिए हम के से क लिख देते हैं, ठीक, सारा के से क।
के से क, टोटल कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कैसे का जब हम लिख दिए तो अब हमको क्या करना है कि जहां जहां मात्रा जो बैठा है उसका जो इंग्लिश होता है वो हम नोट करेंगे। जैसे कि आकार का इंग्लिश होता है ए, हर्षिकार का आई, दीर्घिकार का डबल ई, हर्षुकार का यू, डबल ओ दुर्गुकार का डबल ओ, री का आर आई, ठीक है, ए कार का ई, कार का ए आई, ओ कार के ओ, कार के ए यू, ए अन से अनुस्वार और ए से विसर्ग। देखिए फ्रेंड्स यही तो जादू है, इसी को समझना है। अब देखिए आपका काका की इंग्लिश में रेडी हो गया। कैसे का, कैसे का, के ऐसे की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से की, के ई से के आई से का, के ओ से को, के यू से का, के एन से का, के एच से का। यानी कि आई आप याद कर लिए, उसकी मात्राएं समझ लिए तो आप इंग्लिश का सारा लेटर लिख सकते हैं। अब खाखा की लिखना है तो बस ख ख ख 13 को लिखिए, के एच लिख दीजिए और उस पर जो मात्रा लगाइएगा उस मात्रा का स्पेलिंग नोट कर दीजिए। बहुत ही इजी है, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क होगा, आप घर पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। आपको इजी वे में गुड इंग्लिश हो या फिर कोई भी जो बच्चे के लेवल का बुक होता है उसमें 12 खड़ी का हिंदी विथ इंग्लिश आपको मिलेगा, वो पढ़ना होगा। उसको पढ़ने के लिए आप एक और थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि के ए से का होता है तो के एच ए से खा हो जाएगा, टी ए से टा हो जाएगा, पी ए से पा हो जाएगा। तो ये सारी वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि के आई से की होता है तो के एच आई से खी, जी एच आई से गी, टी आई से टी, मतलब जो भी उसका स्पेलिंग है सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं। तो आप इसको समझेंगे, ये मात्राएं आप आज कंप्लीट करके रखें और होमवर्क में आप सारे 12 खड़ी को रट लें, याद कर लें अच्छे से। तभी जो कल से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, जब तक आपका 12 खड़ी कंप्लीट नहीं होगा आपको वो सारी चीज़ें समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग मेहनत करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। SW में सारे 12 खड़ी को याद कर लें। तो हम कल कुछ नया लेकर के मिलेंगे। कल से हमारा बेसिकली क्लास अब स्टार्ट हो चुका है, तो कल और भी कुछ नया इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के मिलेंगे। इसी तरीके से कोई नया फैक्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की आप सबको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।